बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करेंगे, एक डॉक्ट्रिन है, कानून के अंदर एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है जो कि लैटिन है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। रेस जेस्टे, रेस जेस्टे का डॉक्ट्रिन ये क्या है? दरअसल अगर कानून की बात करें तो इसकी रेलिवेंसी हमें मिलती है कानून शहादत ऑर्डर 1984, इसके आर्टिकल 19 के अंदर हमको इसकी कुछ मिल जाती है कि कानून इसका कहाँ पे मौजूद है। आल्दो इसके अंदर आर्टिकल 19 के अंदर इसको वाज़े तौर पे लिखा तो नहीं हुआ, लेकिन ये प्रिंसिपल यहाँ पे हमें मिलेगा कि ये कैसे काम करता है। अगर हम लॉ ऑफ एविडेंस की बात करें तो इसका सेक्शन 6 वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल है क्या, ये कहता क्या है कि एविडेंस, ये तो आपको पता चल गया, ये इसका ताल्लुक शहादत से है, एविडेंस से है कि जब अदालत के अंदर कोई एविडेंस देंगे तो उसके अंदर ये वाला प्रिंसिपल हमें रेस जेस्टे, ये वाला प्रिंसिपल हमें रेस जेस्टे का मिल जाएगा। अब आर्टिकल 19 कहता क्या है? आर्टिकल 19 कानून शहादत ऑर्डर का और लॉ ऑफ एविडेंस का सेक्शन 6 कहता है कि कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जब कोई वकूआ हुआ, कोई वाक़या हुआ जिसकी बाबत अदालत में केस चल रहा है। एक तो है फैक्ट इन इशू, मसला क्या है, असल मसला, फैक्ट इन इशू, जो रोला है उसकी बात करेंगे अदालत में, उसकी एविडेंस देंगे। ए ने बी को मर्डर कर दिया, रोला ये है, लेकिन महज ए ने बी को मर्डर किया है तो उसको लटका थोड़ी देंगे, सज़ा थोड़ी दे देंगे। क्या करेंगे? उसको अदालत में ले जाएंगे, अदालत में ले जाके साबित करेंगे कि ए ने वाकई बी को मर्डर किया। अब उसके लिए कैसे साबित? कुछ डॉक्यूमेंट पेश किए जाते हैं, कुछ बंदे पेश किए जाते हैं, गवाह पेश किए जाते हैं। अब गवाह जो अदालत में पेश किए, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है कि बंदा अदालत में पेश किया जाए और वो कहे कि मैंने देखा ए ने बी को मर्डर कर दिया। इशू क्या है? फैक्ट इन इशू ये है, मसला ये है, रोला असल ये है कि ए ने बी को मर्डर किया है या नहीं किया, ये तो असल मसला है। लेकिन बाज़ दफ़ा होता ये है कि असल मसले के साथ जुड़े हुए कुछ मसले वो भी रेलिवेंट बन जाते हैं, वो रेलिवेंट बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक कॉलेज है, कॉलेज के बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है। मैं कॉलेज के गेट के बाहर खड़ा था, बाइक अपनी पार कर रहा था। मैंने देखा कॉलेज के अंदर से भागता हुआ एक लड़का आया, उसने सिक्योरिटी गार्ड से उसकी गन छीन के अंदर गया। 20 सेकंड के बाद फायर हुआ है, अंदर जाके बच्चे ने फायर हुआ है। तो मैंने अंदर जाके देखा एक लड़का मर्डर हुआ पड़ा था। अब अंदर किसी ने नहीं देखा, कोई बंदा प्रोड्यूस, अब मेरी एविडेंस, मैंने उसको मारते नहीं देखा, बच्चे ने जिसने अंदर जाके मारा है मैंने वो नहीं देखा, लेकिन जब ये छीन के अंदर गया ये मैंने देखा है और चंद सेकंड बाद फायर हुआ है और बंदा मर गया। यहाँ फैक्ट इन इशू ये है कि वो लड़का जिसने छीना था वो अंदर गया, उस लड़के ने वो जो मर्डर हुआ है उसको मार दिया। इशू तो ये है ना, अदालत के अंदर तो ये केस है ना कि इस बंदे ने इसको मारा है या नहीं मारा, ये साबित हो जाए फिर सजा देते हैं इसे। असल इशू, फैक्ट इन इशू ये है कि इसने उस मर्डर जो हो गया बेचारा, उसको इस आदमी ने मारा है या नहीं मारा। मुझे बताएं कि मैं एविडेंस दे सकता हूँ या नहीं, क्योंकि मैं तो बाहर था, मैंने तो उसको फायर करते नहीं देखा। बाहर ऐसे लगता है कि नहीं दे सकता क्योंकि इसने देखा नहीं। फैक्ट इन इशू तो ये है कि मारा या नहीं मारा, मुझे क्या पता मारा या नहीं मारा, लेकिन मैं एविडेंस कोर्ट में दे सकता हूँ। ये आर्टिकल 19 आर्टिकल 19 यही है कि ये फैक्ट इन इशू तो नहीं था कि इस बंदे ने, मुदस्सर ने उस बंदे को फायर करते हुए देखा या नहीं देखा। फैक्ट इन इशू तो नहीं है इसका देखना, छीनते हुए देखना, लेकिन ये ऐसा कनेक्ट करता है वाक़े के साथ कि जैसे सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट बन गया। ऐसा फैक्ट जो कि इतना जुड़ा हुआ है वाक़े के साथ, असल वाक़े के साथ, फैक्ट इन इशू के साथ इतना जुड़ा हुआ है कि वो एक ही ट्रांजैक्शन का हिस्सा बन गया। अब ये वाला जो फैक्ट है
जो कि फैक्ट इन इशू तो नहीं था, लेकिन इतना जुड़ा हुआ था कि ये सेम ट्रांजैक्शन का हिस्सा बन गया। अब इसके ऊपर भी गवाही ली जा सकती है, एविडेंस ली जा सकती है, तो फिर मैं कोर्ट में पेश हो सकता हूँ ना। जब ये वाला केस मर्डर का लगेगा, मुझे भी कोर्ट में पेश किया जा सकता है कि जनाब आएँ, आप भी एविडेंस दें। तो ये मुझे रोका नहीं जा सकता कि नहीं इसको गवाह के तौर पे पेश ना करें, क्योंकि इसने तो मर्डर होते देखा ही नहीं है। सही कह रहा है, मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने वो फैक्ट की बाबत एविडेंस देनी है जो फैक्ट इतना कनेक्टेड था असल फैक्ट इन इशू के साथ कि ये सेम ट्रांजैक्शन का हिस्सा बन गया था। ये वाला फैक्ट जिसकी बाबत मैंने गवाही देनी, मैंने कहना कोर्ट में पेश होके कि मैंने देखा कि बड़ा अग्रेसिव और गुस्से में अंदर से निकला, सिक्योरिटी गार्ड से इसने छीना और अंदर चला गया और फायर हुआ कुछ देर बाद। अब ये फैक्ट जो है ये रेलिवेंट बन जाएगा, इसके ऊपर एविडेंस दी जा सकती है। ये जो होता है ये है रेस जेस्टे का प्रिंसिपल, और ये एक्सेप्शन है टू अ जनरल रूल। जनरल रूल क्या है? कहते हैं कि हेयर से एविडेंस इज नो एविडेंस, सुनी सुनाई बात ये कोई एविडेंस नहीं है। तो लेकिन ये यहाँ पर हेयर से की एक्सेप्शन है ये वाला रूल कि वो अगरचे सुनी सुनाई बात, हम कहते थे कि सुनी सुनाई बात की कोई वैल्यू, एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है, लेकिन इधर है। एक बंदा है, उसने मर्डर किया, मर्डर हुआ, कोई फायर हुआ है किसी घर में, तो मैं उस घर की तरफ जा रहा था, मैंने देखा अचानक एक बंदा हाथ में पिस्टल है, तो घबराया हुआ है और वो भाग के बाहर निकल रहा है उस घर। जब मैं एंटर हुआ था वो बाहर निकल रहा था, वो भाग गया, मैंने उसे देखा। अब जब मैं एंटर हो गया, अंदर चला गया, तो अंदर जाके मैंने देखा एक बंदा मर्डर हुआ पड़ा है। तो मैंने मर्डर करते हुए नहीं देखा, लेकिन मैंने उस बंदे को यूं घबराहट के आलम में चंद लम्हे बाद निकलते हुए देखा। तो उस अकरेंस जो मौका हो, उस मौके पर जो ऐसा कोई वाकया हो जो असल फैक्ट इन इशू है, उसके साथ एक ऐसा फैक्ट जुड़ा हुआ हो जो उसी टाइम पे उसी प्लेस पे अकर हो, या दूसरी प्लेस पे किसी दूसरे टाइम पे अकर हो, लेकिन इनकी आपस में रेलिवेंसी बनती हो, तो फिर ये इसके ऊपर एविडेंस ली। अब सेम प्लेस पे सेम टाइम पे, तो मैंने एक मिसाल आपको दे दी कि जब फायर हुआ उसी टाइम पे उसी प्लेस पे थोड़ी देर चंद लम्हे पहले उसने छीना था, वो बाहर भाग रहा था, ये उसकी मिसाल है। अब दूसरी प्लेस पे दूसरे टाइम पे, इसकी मिसाल ये है पॉइजन दे के बंदे को मर्डर किया गया, तो एक दिन पहले सेम वो पॉइजन जो डेड बॉडी के अंदर है, सेम वही पॉइजन ए ने फलां शॉप से परचेज किया था। अब ये कनेक्ट कर रहा है, जो पॉइजन उसकी बॉडी के अंदर है, ये उसका दोस्त था, ये इकट्ठे रिहाइश पजीर थे, इकट्ठे रहते थे। इसने एक दिन पहले बड़े आराम से जाके फलां स्टोर से वो वाला पॉइजन ख़रीदा था, और नेक्स्ट डे वो पॉइजन इसके दोस्त की बॉडी के अंदर से, डेड बॉडी के अंदर से मिला। क्वेश्चन फैक्ट इन इशू ये है कि ए ने बी को, ये दोनों रिहाइश पजीर थे एक फ्लैट पे, ए ने बी को पॉइजन दे के मर्डर किया या नहीं। पकड़ा गया ए, अब अदालत में केस चल रहा है। फैक्ट इन इशू ये है ए ने बी को मर्डर किया है या नहीं किया पॉइजन दे के, लेकिन ए ने शॉपिंग की है एक दिन पहले या नहीं, ये तो कोई एविडेंस बनती नहीं है ना। बात तो ये करें कि ए ने बी को पॉइजन दिया है, मर्डर किया या नहीं, ये है फैक्ट इन इशू। लेकिन ए ने एक दिन पहले शॉपिंग की है, ये फैक्ट इन इशू तो नहीं है, ये इस पे क्यों एविडेंस, लेकिन आएगी एविडेंस। क्यों? ये है आर्टिकल 19 और लॉ ऑफ एविडेंस का सेक्शन 6। ये कहता है कि ये मैटर जो है ये सेम ट्रांजैक्शन बन रही है। ये फैक्ट इन इशू तो नहीं है कि उसने शॉपिंग की थी, उसने जहर परचेज किया था, लेकिन ये जोड़ रहा है वाकये के साथ इस तरह कि ये एक ही ट्रांजैक्शन बन रही है। इसलिए उसका शॉपिंग करना एक दिन पहले, अगर किसी बंदे ने उसको देखा है, वो कोर्ट में आ सकता है, एविडेंस दे सकता है कि मैंने एक दिन पहले इसको सेम ये वाला पॉइजन परचेज करते हुए देखा। तो उम्मीद है कि आपने वो हेयर से जो है, सपोज एक फायर हुआ है, किसी ने मर्डर कर दिया, तो चंद लम्हे बाद 10 सेकंड के बाद
मेरी एंट्री हो गई उधर, एंट्री हुई है तो वो बंदा जिसने मर्डर किया है तो वो कह रहा था आज मैंने अपना बदला ले लिया, आज मैंने इसका काम तमाम कर दिया। अच्छा, मैंने उसे मर्डर करते नहीं देखा, लेकिन मैंने उसे ये कहते हुए चंद सेकंड के बाद, वो तड़प रही है, लाश तड़प रही है और ये कह रहा है मैंने आज इसका काम तमाम कर दिया, मैंने अपना बदला ले लिया। या मैं एंटर हुआ, इस एक लाश तड़प रही है, ये बंदा खड़ा है, तो इसकी सिस्टर है, वो कह रही है अरे कमीने ये क्या कर दिया तूने, ये क्या किया तूने, यूं कर रही थी। तो ये अब मैंने मर्डर होते देखा नहीं है, तो मैंने सिर्फ उसको ये कहते सुना है कि मैंने अपना बदला ले लिया, मैंने आज इसका काम तमाम कर दिया। फैक्ट इन इशू ये है कि क्या ये बंदे ने उसको कत्ल किया या नहीं, ए ने बी को कत्ल किया या नहीं। अब होना तो ये चाहिए था फैक्ट इन इशू को साबित करने के लिए कि जिसने ये देखा है फैक्ट इन इशू वो बात करे, मैंने तो नहीं देखा, तो मेरी एविडेंस हो सकती है, नहीं होनी चाहिए जनरली, लेकिन हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि ये ट्रांजैक्शन सेम बन रही है। इतना कनेक्टेड था ये वाला वाक़या कि मैंने उसको ये कहते सुना चंद सेकंड बाद, तो इतना कनेक्टेड था कि ये सेम ट्रांजैक्शन ही बन रही है। वाक़े से कोई वक़ुआ हो जाए उससे पहले या उसके थोड़ी देर बाद, उससे पहले या उससे बाद, फ़ौरन थोड़ी वक्फे के साथ फ़ौरन ये कोई ऐसा वाक़या हो जाए कि जो सेम ट्रांजैक्शन का हिस्सा बन जाए, तो ये इसकी एविडेंस ली जा सकती है। अब कोई बंदा हेयर से, मैं जब आया मैंने मर्डर होते नहीं देखा, मैं गवाह किस तरह बन सकता हूँ, लेकिन मैंने उसकी बहन को ये कहते हुए सुना कि वो कह रही थी फ़ौरन चंद सेकंड के बाद वो कह रही थी अरे कमीने ये क्या कर दिया है, इसको गोली मार दी, ये क्या किया तूने, फ़ौरन। अब इसमें एहतियात इस चीज़ की है कि रेस जेस्टे का जो प्रिंसिपल है, इसके अंदर उसूल ये है कि ये सोचने का मौका ना मिले, फौरी तौर पर कोई इजहार किया जाए। उसने, वो तड़प रही है लाश, चंद सेकंड के बाद उसने ये कहा हाँ मैंने बदला ले ली, तो ये बात बनेगी, इस पे एविडेंस आई। हाँ, अगर कोई 2-4 घंटे बाद वो लोग जमा है, मर्डर हुआ है, 4 घंटे के बाद एक औरत आई है, कहती है अरे कमीने तूने ये क्या कर दिया, अब मैंने सुन लिया है, तो ये भी हेयर से, जो मैं एंट्री मारी, लाश तड़प रही थी और वो बंदा खड़ा था मर्डर, उसकी बहन अरे कमीने ये क्या किया है, एक ये सीन बना। एक है 4 घंटे बाद औरत आई है, वही औरत आई 4 घंटे, कमीने तुमने क्या कर दिया है। अब ये रेस जेस्टे इनमें से कौन सा है, किस पे एविडेंस आएगी और किस पे नहीं आएगी। वो जो फ़ौरन वाला है ना, जो मेरी एंट्री हुई थी तो वो तड़प रही थी, इसे मर्डर ठा हुआ है, मैं एंटर हो गया हूँ, तो औरत ने फ़ौरन कह रही थी उसे, अपने भाई को, अरे ये क्या किया। ये रेस जेस्टे का प्रिंसिपल इधर अप्लाई होगा। यहाँ पे मेरी एविडेंस, अगरचे मैंने हेयर से, मैंने वो जमीला को कहते हुए सुना था कि अरे कमीने तूने क्या कर दिया, जब ये ठा हुआ था, जब वो औरत गिर गई थी। अब ये मेरी हेयर से है, मैंने कहते हुए सुना था, मैंने देखा नहीं है, लेकिन ये हेयर से इस पे एविडेंस हो सकती है, इसकी बेसिस पे सज़ा भी हो सकती है। और दूसरा, वो जमीला ने 4 घंटे बाद मर्डर के वो आई, जमीला ने कहा अरे कमीने तुमने क्या कर दिया, क्यों मर्डर कर दिया, तो ये हेयर से नहीं बनेगी। ये फ़ौरन सोचने का मौका ना हो, इसमें गौर व फिक्र का मौका ना हो, फौरी तौर पे कोई इज़हार करे तो मौके पे, तो ये हेयर से की एक्सेप्शन में आ जाएगी, ये रेस जेस्टे के प्रिंसिपल में आ जाएगी और इस पे एविडेंस हो सकती है। तो उम्मीद है आपने रेस जेस्टे का प्रिंसिपल, आर्टिकल 19 कानून शहादत ऑर्डर 1984 और लॉ ऑफ एविडेंस का सेक्शन 6, इसके बारे में कुछ ना कुछ मालूमात हासिल की होंगी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी किया करें, ग्रुप्स में शेयर किया, इधर उधर जहाँ तक भी हो सके शेयर किया जाए। ये कानून है, इसको सीखना हम सब पे लाजमी है। जितने भी लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हैं या लॉ अबाइडिंग सिटीज़न बनना चाह रहे हैं, उनको चाहिए कि हमारे इन वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल करें और दूसरों तक भी फॉरवर्ड करें, पास ऑन करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।